Hello everyone. Last lecture we discussed about प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन हमने देखी थी, उसके कुछ टाइप्स देखे थे. प्रोडक्टिविटी के टाइप्स कौन कौन से थे? द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. उसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में दो टाइप्स थे. कौन से दो थे? क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. वो सभी दो टाइप्स के हमने फंक्शंस देखे थे. यहाँ तक कि उसके डिफरेंस बिटवीन में भी हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया था. जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो देख सकते हैं. ओके. प्रोडक्टिविटी में आजकल बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं. जैसे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पूछी जाती है, मिनिमम प्रोडक्टिविटी और पर्टिकुलर एरिया. जो भी पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किस में है, मैक्सिमम मिनिमम, वो पूछी जाती है. इस वीडियोज़ में हम सबसे ज़्यादा क्या देखेंगे? प्रोडक्टिविटी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो प्रोडक्टिविटी के और फैक्टर अफेक्ट्स, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन प्रोडक्टिविटी वो भी देखेंगे. इतना ही नहीं, उसमें अभी तक पूछे जाने वाले सबसे क्वेश्चंस प्रोडक्टिविटी वो भी एमसीक्यूज हम इस वीडियोस में देखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area. Particular area means what? In these areas means particular areas में सबसे ज़्यादा कौन कौन से प्लांट्स की स्पेसीज पाई जाती है. इस पे डिपेंड्स करता है कि कौन से प्लांट्स की स्पेसीज ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाती है. इनहिबिटिंग फैक्टर्स है. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पेसीज इनहिबिटिंग पर्टिकुलर एरिया. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, availability of nutrients and photosynthetic capacity of plants. किस पे डिपेंड्स है? इट डिपेंड्स ऑल्सो वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड्स रहता है. अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कितना न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड कर रही है, कितना न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहा है. ओके. एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, वो कितना फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कैपेसिटी कितनी है प्लांट्स की. द एनुअल प्लांट annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons dry weight of organic matters. Means the annual net primary productivity कितनी है? The whole biosphere is approximately 170 billion tons. 170 billions. The total net primary productivity कितनी है? 170 billion tons. पर क्या है वो? Dry weights of organic matter. Dry weights और fresh weights में क्या होता है? The fresh weight is a weight of the plants when it is harvested and contains a maximum amount of water or moistures. जो dry weights is more reliable. It is dry matter of plants or samples when completely dried. The plants are kept in a shade for drying to make it lose its moistures. And measurements of biomass, the term dry weights is more accurate than fresh water because the dry weight excludes the fluctuating water conditions in the biological material. Dry weight is more reliable than fresh waters. The productivity of ocean are only the 55 billion tons. टोटल प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी से ओशन की प्रोडक्टिविटी कितनी है? 55 बिलियन टन्स. In per unit area, the maximum productivity found in tropical forest. In particular areas, in per unit area, the maximum productivity कहाँ पे मिल रही? सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. In waters, the least productive ecosystem is very deep lakes. ज़्यादातर डीप लेक्स में ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या सनलाइट्स ज़्यादातर डीप लेक्स में पहुँचती नहीं, तब उस टाइम से में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलती है. द हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स इन कोरल रीफ्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है हमें. नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन ओशंस. नाइट्रोजन इज कैसे है? एक लिमिटिंग फैक्टर्स है. अभी तक हमें लिमिटिंग फैक्टर्स अभी देखेंगे प्रोडक्टिविटी की. ज़्यादातर सनलाइट्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड अदर्स, बहुत से दो चार फैक्टर्स है वो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे. इसमें से और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें मिला है, नाइट्रोजन इज ओशंस. Nitrogen is a limiting factors in oceans. Phosphorus is a limiting factors in lake reproductivity. Lake productivity. Inlands tropical rainforest. Inlands में देखो दो है, tropical rainforest and lowest productivity in tundra. Inlands में tropical rainforest कितने हैं? The 5 kg per meter square per years. And lowest productivity in tundra. Tundra is plants and mountains areas. ये ज़्यादातर mountain areas को कहा जाता है कि mountain areas में पाया जाता है. Okay, so mountain areas are is also cold areas है.
देखो जैसे दिख रही है पिक्चर्स। टुंड्रास के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। टुंड्रा इकोसिस्टम्स आर द ट्रीलेस, जहाँ पे ट्रीज नहीं एबसेंट रहते, ट्रीलेस रीजन्स फाउंड इन आर्कटिक एंड ऑन द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वेयर द क्लाइमेट इज कोल्ड। क्लाइमेट कैसा रहेगा उसका? कोल्ड एंड विंडी एंड रेनफॉल इज सेंट। देखो पिक्चर्स है उसके और टुंड्रा की। टुंड्रा इज कोल्ड ट्रीलेस बायोम्स फाउंड इन आर्कटिक्स एंड ऑन द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स। ये जो सब पिक्चर्स दिख रही है और पूरे टुंड्रा की है। उसमें सबसे कम क्या मिलती है? प्रोडक्टिविटी। ओके, लोएस्ट प्रोडक्टिविटी इन टुंड्रा। माउंटेन एरियाज कोल्ड, ज़्यादातर कोल्ड एरियाज में देखने को मिलती है, जहाँ पर ट्रीज कम मिलते हैं देखने को। देखो ये ग्राफ के थोड़ा सा ग्राफ दिया मैंने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। देखो डेजर्ट्स में सबसे कम प्रोडक्टिविटी मिलती है देखने को, ओपन ओशियंस में, टुंड्रा में सबसे कम है लोएस्ट प्रोडक्टिविटी। ऐसे करते करते ग्रासलैंड्स में देखो, ग्रासलैंड में थोड़ी ज़्यादा है, एंड सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एंड एस्चुरीज में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। सो कुछ फैक्टर्स है अफेक्टिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे देखेंगे। फैक्टर्स कौन कौन से? द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिएंट्स, डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड्स रहते हैं? डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड लाइट। जो लाइट्स लाइट्स भी अमाउंट लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए, ज़्यादातर ज़्यादा लाइट्स होंगी, कोई भी लाइट हो, टेम्परेचर हो, वाटर्स, बस हमेशा लिमिटेड अमाउंट में। ज़्यादा होंगे तो भी प्रॉब्लम्स, कम होंगे तो भी प्रॉब्लम्स। सो लाइट इज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट, ये लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। यहाँ तक कि टेम्परेचर्स भी ऑप्टिमम साइज में, ज़्यादातर ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, 25 to 35 अराउंड। ओके, एंड फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी भी कितनी है इस पर डिपेंड्स करता है। जो न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स कितने मिल रहे हैं, बेस्ट न्यूट्रिएंट्स उसको मिलने चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ होगी। एफिशिएंसी ऑफ प्रोड्यूसर्स, देखो टेम्परेचर्स, सनशाइन्स एंड एक प्लांट्स का एग्जांपल्स दिया है। जो मॉइस्चर्स भी उसके, मॉइस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सो कुछ MCQs देखेंगे अभी तक के प्रोडक्टिविटी कितने आए हैं। सो टर्म ऑफ इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, ये नीट 2016 को पूछा गया क्वेश्चन से। द टर्म ऑफ इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, कौन था? E हैकल्स, B A G टेंसले, C E P ओडम्स, D E वार्मिंग्स। कौन है? A G टेंसले। द टर्म ऑफ इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय A G टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चंस। The primary producers of the deep sea hypothermal wind ecosystems are, 2016 में नीट पे क्वेश्चन ये पूछा गया था। फर्स्ट कोरल रीफ्स, सेकंड ब्लू ग्रीन algae, थर्ड ग्रीन algae एंड फोर्थ डी केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या होगा आंसर? द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी हाइपोथर्मल विंड इकोसिस्टम्स आर, क्या है? केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। So which ecosystem has a maximum biomass? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड MCQ से, विच इकोसिस्टम हैज़ अ मैक्सिमम बायोमास, सबसे ज़्यादा बायोमास किस में पाया जाता है? नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेक इकोसिस्टम्स, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स एंड पॉन्ड इकोसिस्टम्स, किस में पूछा गया होगा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। क्वेश्चन आंसर बी। MCQ नंबर 4, secondary productivity is the rate of formation of new organic matters. Secondary productivity is the rate of formation of new organic matter by, क्या रहेगा? नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड डिकम्पोजर, सी पैरासाइट्स एंड फोर्थ मुझे डी प्रोड्यूसर्स। क्या होगा आंसर? आंसर्स ए मीन्स कंज्यूमर्स। द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मीन्स कौन सा? मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब सेकेंडरी मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, ओके, जो कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर्स कौन से रहते हैं? प्लांट्स मीन्स हर्बीवोरस, जो भी एनिमल्स एनर्जी जहाँ प्रोवाइड्स हो रही, एनर्जी सबसे ज़्यादा बन रही, एनर्जी ट्रांसफ़र किधर हो रही? फर्स्ट जनरेशन मीन्स प्राइमरी, मुझे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से सेकेंडरी
टर्शरी प्रोडक्टिविटी तक। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन बना रहा? प्लांट्स मीन्स हर्बिवरस। ओके, कौन उसको खा रहा है? हर्बिवरस मीन्स कौन रहेगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मीन्स कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स रहेगा। ऑप्शन नंबर ए मीन्स कंज्यूमर्स। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी, ये फिर से रिपीट आया है क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कौन सा यूनिट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का? हमने यूनिट्स देखे थे, उस यूनिट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट ग्राम, बी ग्राम स्क्वायर पर, और कैलोरी ग्राम मीटर स्क्वायर, सी कैलोरी, डी मीटर्स। क्या है? बी। आंसर बी ग्राम स्क्वायर और कैलोरी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट MCQ 7, the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called as। क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ बायोमास, कितने अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर्स मीन्स ग्लूकोज बना रहा प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम्स, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टाइम्स, उस प्रोडक्शंस को क्या बोलेंगे हम? बायोमास प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन, एसिमिलेशंस। क्या है आंसर? प्राइमरी प्रोडक्शंस मीन्स बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशंस टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये दोनों पे भी क्वेश्चंस है। इन रिलेशंस, दो रिलेशंस बताए हुए, डिफरेंस बिटवीन से आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, तो इसका आंसर इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इन रिलेशंस टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीट 2020 में ये पूछा गया था क्वेश्चंस। देखो क्या बताया है? इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दो में से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम्स, दोनों सेम होते? नहीं, ये तो पहला ही क्वेश्चन, पहला ही इनकरेक्ट। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है क्या? देयर इज नो रिलेशंस, रिलेशंस है क्या? देखेंगे। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रिलेशंस है is incorrect. Gross primary productivity is always less than net productivity. Gross primary productivity less than है क्या? नहीं। Gross primary productivity is always more than net primary productivity. Yes, D, ये हो सकता है। ओके, एक्सप्लेनेशन में देखो क्या है आंसर्स डी। कैसे एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर्स? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, during photosynthesis, and a considerable amount of GPP means gross primary productivity is utilized the plant's respirations, ज़्यादा utilize किया जाती respirations के। gross primary productivity is minus respirations means R divided by is the net primary productivity NPP means जैसे फार्मूला याद होगा तो उसका आंसर आ जाएगा। क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर जीपी, देखो पूरा आंसर यह फार्मूले में भी था। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, माइनस किस क्या होगा इसमें? रेस्पिरेशंस। सो आंसर्स डी। फार्मूला पता होता तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम्स पीरियड ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज। फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चंस। ओके, इसका आंसर प्राइमरी प्रोडक्शन है। So next is in an ecosystem the rate of productions of organic matters during photosynthesis is termed as। In an ecosystem the rate of productions of organic matter during photosynthesis, क्या बोला है? An ecosystem rate of the productions कितना बन रहा है ऑर्गेनिक मैटर ग्लूकोज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस टाइम्स, उस प्रोडक्टिविटी को क्या कहेंगे हम? नेट प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का डी नेट प्रोडक्टिविटी। क्या क्या गया उनको? बी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका आंसर क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टाइम्स। 11 देखो इन एन इक्वेशंस, अभी इक्वेशंस पूछा गया है अभी अभी उसमें हमने क्वेश्चंस देखा था। इन एन इक्वेशन जीपीपी मीन्स व्हाट? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शंस माइनस आर मीन्स रेस्पिरेशंस इज इक्वल टू एनपीपी मीन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये नीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन से। जीपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आर इज हियर। अभी बोला मैंने आंसर उसका क्या है, बताते बताते बोल दिया। ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस ए, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस सी रेस्पिरेटरी लॉस, हाँ ये रहता है रेस्पिरेटरी लॉस एंड डी इज रिप्रोडक्टिव एलोकेशंस। क्या है उसका आंसर? माइनस है। फिर उसमें ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस आर रेस्पिरेशंस, तो आपको क्या मिलेंगी? नेट प्रोडक्टिविटी मिलेंगी। ओके, तो आंसर क्या रहेगा? सी रेस्पिरेटरी लॉस। जो भी लॉस होगा रिप्रोडक्शन के लिए, रेस्पिरेशंस के लिए, ग्रोथ के लिए, उसमें से लॉस होने के बाद जो भी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी होंगी उसके से माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेंगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। ओके, उसका आंसर थोड़ा और यही दिया। इन एन इक्वेशंस जीपीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी स्टैंड्स फॉर एक्सप्लेनेशन बताएं, एनपीपी स्टैंड्स फॉर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड आर प्रेजेंट्स। देखो आर रिप्रेजेंट्स द एनर्जी यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ओन मेटाबॉलिक प्रोसेस। पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए वो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। क्या यूज़ की जाती है? विच इज़ आल्सो नोन एज, उसको क्या बोलेंगे हम? रेस्पिरेटरी लॉस। ओके, so in these lectures we discuss about the some important points of the productivity and factors affecting of primary productivity। इतना ही नहीं, हमें अभी तक आए वाले जितने भी इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यूज थे प्रोडक्टिविटी पे, पीवाईक्यूज थे, इसमें हमने कवर कर दिए। अगले लेक्चर्स में देखेंगे हम डिकम्पोजिशंस एंड अभी तक जितने भी लेक्चर्स होंगे इसके बाद उस हर एक लेक्चर्स में उसमें एमसीक्यूज ऐड होंगे। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो डिकम्पोजिशंस का वेरी इंपॉर्टेंस है, ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।